हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी 7th जो चैप्टर है, 7th क्लास की एनसीईआरटी साइंस का जो चैप्टर है बेटा फर्स्ट, पादपों में पोषण किस किस तरीके से होता है। उसमें हम अपनी कितनी वर्कशीट कितने मतलब कि पार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया और पार्ट 3 कर लिया है। ठीक है, अब हम उसमें पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4 में हम क्या करेंगे, मृत जीवी के बारे में जानेंगे कि मृत जीवी जो होते हैं वो कौन से जीव होते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जिसने वो नहीं देखे हैं तो उनको देख लेना पहले, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर। ठीक है, और एक बार में नहीं आता तो उसको बार बार देखने की कोशिश किया करो, तो तुम्हें पक्का डेफिनेटली ये मेरी गारंटी है कि तुम्हें समझ आ ही जाएगा बेटा। अब देखो मृत जीवी क्या होते हैं। आपने बाजार में छत्रक यानी कि मशरूम की सब्जी तो बेटा सबने ही खाई है। ठीक है, वो छतरी के आकार की दिखाई देती है, ये बिकते देखे हैं। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ अथवा तनों या छाल पर छाते के समान की संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। अब तुमने वर्षा के दिनों में बेटा पहले तो ये बहुत दिखाई देती थी, अब तो बहुत मतलब बच्चे खेतों तक जा ही नहीं पाते या देख ही नहीं पाते। अगर फिर भी किसी ने देखी है तो बेटा क्या होता है, ऐसे छतरीनुमा आकार की क्या होती है, संरचनाएं बन जाती हैं। ठीक है, जगह जगह पर बारिश के दिनों में। तो ये जो होती हैं ये किससे बनती हैं, जो पौधों के गली सड़ी टहनियाँ होती हैं, टूटी टहनियाँ, उनसे ये बनती हैं। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है। अब जो ये बनती हैं ये किस तरीके से अपना भोजन ग्रहण करती हैं, ये भी एक पौधों की कैटेगरी में ही आ गए। लेकिन ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करती है वो हम जानेंगे, और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो देखो यहाँ पर बूझो जो है, बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपने भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, और इनमें प्राणियों के समान मुंह तो होता ही नहीं है, तो ये भोजन कैसे लेते हैं। और ये हरे पौधों के समान भी नहीं लगती, मतलब हरे पौधे तो इस तरीके के होते हैं, ये हरे पौधे जैसी भी नहीं दिखाई देती, और ना ये मनुष्य जैसी दिखाई देती कि उनमें मुंह हो। तो इनमें क्लोरोफिल भी उपस्थित नहीं होता, फिर ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर सकती। तो ये भोजन ग्रहण करती हैं तो कैसे करती है, देखो ना तो इनमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ना ये जीवों जैसी दिखाई दे रही है हमारे जैसी, और ना ही ये पौधों जैसी दिखाई दे रही है। तो ये तीनों ही चीज़ें नहीं है, तो ये भोजन कैसे प्राप्त करती हैं अपना, ये भूजो कंफ्यूज हो गया। तो देखो बेटा ये कुछ इस तरीके की दिखाई देती है तुम्हें, मशरूम जैसी। ठीक है, तो ये कैसे करती है, छत्रक के पैकेट है, ये सड़ी गली वस्तुओं पर उगाए हुए हैं। तो देखो क्रियाकलाप 1.2 देखते हैं बेटा हम यहाँ से। ब्रेड जो है, डबल रोटी जो तुम खाते हो, उसका एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो दो। इसे किसी नम और उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दो। अब तुम्हारा ब्रेड है जो तुमने पानी में भिगोया, फिर उसको क्या किया, एक ऐसी नमी वाले स्थान पर रख दिया और गर्मी वाले स्थान पर फिर क्या होगा, उस समय तक उस समय तक रखा रहने दिया जब तक क्या होता है, उस पर क्या हो जाए, रोए जैसी संरचना नई दिखाई देने लगी। जैसे तुमने देखा होगा बेटा, जो ब्रेड होते हैं बारिश के दिनों में नमी आने के कारण उस पर एक हरे हरे रंग का एक जाल सा दिखाई देता है, जिसे हम ये क्या कह देते हैं कि इस पर फूई लग गई, फंगस लग गई। ठीक है, ये धब्बे जैसी जो संरचना होती है, इसको हम बड़ा करके आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखेंगे, तो ये संभव होगा कि रुई जैसे धागों की समान संरचनाएं उस पर दिखाई देंगी। और इसी संरचना को क्या बोला जाता है, कवक या फंजाई कहते हैं। जो ये रुई जैसी संरचनाएं दिखाई देती ना हरे हरे रंग की ब्रेड पर या रोटी पर, नमी के कारण, खराब होने के कारण, तो उसको बोलते हैं फंजाई और कवक। क्या बोलते हैं, फंजाई और कवक। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिखाई भी गई हैं तुम्हें, इस तरीके की संरचनाएं बन जाती है। नहीं बनी है तो अपने घर में ब्रेड लाके उसको नमी वाले स्थान पर रख कर देखना। ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। अब इनकी जो पोषण प्रणाली है वो अलग तरीके की होती है बिल्कुल। ये क्या करते हैं, मृत और विघटनकारी या सड़ने या गलने वाली वस्तुओं जैसे कि जैविक पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्राव करते हैं और उसे साधारण और विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे क्या करते हैं, इस विलयन को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा देखो, जैसे ये था, ये ब्रेड है, ब्रेड हमने क्या कहा, भिगो दिया था और उसको कुछ समय के लिए हमने रख दिया नमी वाले और गर्मी वाले स्थान पर। तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद वो क्या होंगी, उस पर इस तरीके की धागेनुमा संरचनाएं बन जाती हैं, जिससे क्या होगा कि वो खराब होने लगेगा, गलने सड़ने लगेगा। क्यों गलने सड़ने लगेगा, जो ये इस तरीके की ये धागेनुमा संरचनाएं बनी हैं, ये वहाँ पर क्या करती हैं, एक पाचक रस का स्त्राव करती हैं,
जो इसको धीरे धीरे गलाता सड़ाता रहता है, और जो रस के अंदर वो गलने सड़ने के बाद मिल जाता है उसको ये क्या करती हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करती है। कौन? इनको बोलते हैं बेटा कवक और फंजाई, ठीक है, जिसको हम सिंपल भाषा में फूई लगना भी बोल देते हैं। जैसे तुम्हारे कपड़ों पर भी लग जाती है, ये जूतों पर भी लग जाती है चमड़े वाले, तो ये सब क्यों लगती है, ये इस फंजाई के कारण लगती है। इस प्रकार का पोषण प्रणाली, और देखो क्या कर रही है, इस प्रकार की पोषण प्रणाली को हम, जिसमें जीव क्या करते हैं, मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। यानी कि ये क्या करते हैं, जो भी पौधे गल सड़ गए हैं, खराब हो गए हैं, उनसे अपना भोजन ग्रहण करती हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मृत जीवी, जो क्या करते हैं, मृत पौधों से या गले सड़े पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीवों को मृत जीवी कह देंगे, ठीक है। पोषण प्रणाली को तो क्या कहेंगे, मृत जीवी पोषण। और इस मृत जीवी पोषण प्रणाली के द्वारा जो जीव भोजन ग्रहण कर रहे हैं उनको मृत जीवी कहते हैं, ठीक है। दो बातें ध्यान रखनी है। मृत जीवी पोषण प्रणाली क्या है, वह प्रणाली जिसमें जो अन्य जीव होते हैं वो क्या करते हैं, गले सड़े पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। मृत जीवी क्या होते हैं, वे जीव जो गले सड़े पौधों से ही क्या करते हैं, अपना भोजन कर। जीव पूछेंगे तो जीव बोलना है कि वे जीव, और प्रणाली पूछेंगे तो ये बोलोगे वे प्रणाली जिसके अंदर ये जीव क्या करते हैं, गले सड़े पौधों का भक्षण करते हैं या ग्रहण करते हैं अपना भोजन उनसे। कवक, अचार, चमड़े, कपड़े, अन्य पदार्थों पर भी ये उगती है। अब ये जो फूई है, कवक है, ये कहाँ कहाँ पर होती है बेटा, ये हमारे अचार के डब्बे में भी लग जाती है, चमड़े पर भी लग जाती है, कपड़ों पे भी लग जाती है, और अन्य कुछ पदार्थ हैं उन पर भी ये उग जाती है। ये उन स्थानों पर भी उगते हैं जो क्या होते हैं, नमी यानी कि गर्मी, जैसे बारिश में क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और नमी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, चिपचिपाहट जो होती है। अब कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। तो अब देखो ये मौसम भी चल रहा है बेटा, इस मौसम में क्या होती है, वर्षा के दिनों में सबसे ज़्यादा ये कवक, फंजाई या चीज़ें खराब होती हैं, उन पर क्या होती है, ये फूई वगैरह लगती हैं, ठीक है। अचार भी इन्हीं दिनों में खराब होते हैं। इसी कारण से वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण खराब और अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पे चर्चा भी कर सकते हो। कवक मतलब क्या होता है, वो फूई लगना ही होता है, तो अपने घर में भी पूछना बेटा उनसे कितनी चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक है। पहेली को याद है, उसके सुंदर जूते वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गई। वह जानना चाहती कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाती है, मतलब कि कहाँ से ये प्रकट हो जाती है। हम तो इसको बुलाते नहीं है, जैसे पौधों को तो बेटा हम क्या है, बीज डालकर उगा देते हैं, लेकिन ये कैसे अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तो देखो इसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया और अच्छा क्वेश्चन है। सामान्यतः क्या होता है, जो कवक के बीजाणु होते हैं, बीज होते हैं, वो वायु में ही रहते हैं, ठीक है। और जब वे किसी ऐसे जीव या पदार्थ पर बैठते हैं जो नम हो और उष्ण हो, तो वे अपने अंकुरित हो जाते हैं और कवक को जन्म देते हैं। मतलब कि जो इसके बीज होते हैं जिससे ये उत्पन्न होती है, ये वायु है, ये ठीक है। जैसे हमारे चारों तरफ की वायु है बेटा, उसमें ये तैरते रहते हैं, ठीक है, या अपने घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे अब नमी वाला ब्रेड उनको दिखा तो ये क्या करेंगे, उसके सरफेस पर या उसके सतह पर बैठ जाएंगे और वहाँ पर क्या होंगे, अपने आप अंकुरित होना शुरू कर देंगे। क्या आप अब बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। अब हमें ये तो पता है कि ये वायु के अंदर ही तैरते रहते हैं, जैसे ही इनको कोई स्थान मिलता है बैठने के लिए तुरंत बैठ जाते हैं और अपना उगना स्टार्ट कर देते हैं और उसको खराब कर देते हैं वस्तु को। तो अब इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, तो देखो बूझों को याद है कि उसके दादा ने बताया कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक, ठीक है, इसी फूई के कारण खराब हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होता है। तो वो जानना चाहता है कि क्या जो कवक होता है वो रोग भी फैलाता है। अभी तो हमने क्या कहा था, गली सड़ी चीज़ों के ऊपर बैठता है, लेकिन क्या ये रोग भी फैलाता है, कोई बीमारी भी फैलाता है। तो बेटा हाँ, जैसे गेहूं को नष्ट कर दिया था इसने। तो अब यहाँ पर देखो पहेली क्या कह रही है, पहेली ने बताया कि जो यीस्ट और छत्रक जैसे अनेक कवक होते हैं। अब जो कवक है, जैसे हम क्या करते हैं, मच्छर है, मच्छर में कौन कौन से होते हैं, डेंगू का मच्छर होता है, मलेरिया का मच्छर होता है, चिकनगुनिया का होता है। ऐसे ही जो कवक होते हैं, कवक भी कई तरीके के होते हैं, यीस्ट हो गया, छत्रक हो गया। तो ये क्या है, कुछ यीस्ट तो छत्रक जो है, कोई कुछ कवक और फूई तो हमारे लिए उपयोगी होती हैं, परंतु कुछ कवक जो है पौधे, जंतु और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करती है। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। तो देखो हर चीज़ के अपने नुकसान फ़ायदे होते हैं। जैसे क्या है बेटा, हमने कहा जीवाणु होते हैं, ठीक है। जीवाणु क्या करते हैं, कुछ जीवाणुओं से तो बीमारियां होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे तो जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं। जैसे कि अब तुमने देखा होगा जो दही होती है बेटा,
दही को तुम सूक्ष्मदर्शी में देखोगे तो उसमें भी जीवाणु पाए जाएंगे, लेकिन वो हमारे शरीर सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, 8th क्लास में तुम इस बारे में और डिटेल में पढ़ोगे कि जो जीवाणु होते हैं कुछ हमारे शत्रु होते हैं, कुछ हमारे मित्र, यानी कि कुछ तो हमें मदद करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे ही बेटा कवक भी एक क्या है, जीव है, जिसमें कुछ क्या होते हैं हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और कुछ कवक जो हमारे नुकसान के लिए होती है। ठीक है, जैसे कि यीस्ट हो गया या मशरूम, हमने छत्रक जो पढ़ा था हम उसको खाते हैं क्योंकि वो क्या है हमारे लिए अच्छी होती है। यीस्ट भी क्या है हमारे लिए अच्छा होता है। यीस्ट का प्रयोग हम किस में करते हैं, तुम ये देखते होंगे जो फूली फूली चीज़ें बनती है तुम्हारी, केक बन गया या बेकिंग की कोई भी चीज़ें तुम बनाते हो खाने की, ब्रेड वगैरह फूलते, ये सब इसी से फूलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छे हो गए। लेकिन कुछ कवक ऐसे होते हैं जो हमारे अचार को ख़राब कर देते हैं, ब्रेड को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, और कुछ का तो दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। अब देखो, कुछ जीव ऐसे एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास और पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अब कुछ जीव ऐसे भी होते हैं बेटा जो क्या करते हैं, मान लो 2 फ्रेंड्स हैं, कुछ कमियाँ इसमें है, कुछ कमियाँ इसमें है, तो जो कमी इसके अंदर है उसकी पूर्ति ये करता है और जो कमी इसके अंदर है उसकी पूर्ति ये करता है। मतलब एक दूसरे की मदद। मान लो इसके पास बुक है, इसके पास बुक नहीं है तो ये इसको बुक दिखा देगा। इसके पास क्या नोटबुक है तो ये क्या करेगा, इसको पेज दे देगा नोटबुक के, तो ये इसका काम भी हो जाएगा और इसका काम भी हो जाएगा। यहाँ पर एक दूसरे की दोनों मदद कर रहे हैं। तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवकों को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। अब कवक बेटा क्या है, हमने क्या कहा था, ये हरे रंग का तो होता नहीं है, तो ये अपना भोजन नहीं बना सकता। तो ये क्या करता है, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उनके क्या करता है, उनकी जड़ों में भी रहते हैं ये। ठीक है, तो क्या करता है, जो पौधे ने भोजन बनाया वहाँ से इसने भोजन ग्रहण कर लिया। ठीक है, और क्या करेगा, बदले में ये क्या करेगा, जल तथा पोषकों के अवशोषण में मदद करेगा। और ये क्या करके देगा, पौधों को क्या चाहिए, जल और खनिज लवण चाहिए मिट्टी से, तो ये जो कवक है ये इसकी इसमें मदद करेगा, पौधे को जल और भोजन अवशोषण, जल और खनिज लवण को अवशोषित करके देगा। ठीक है, तो वृक्ष के लिए इस संबंध का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, दोनों की पूर्ति हो जाती है इससे। अब ऐसा ही एक लाइकेन है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदारी होते हैं। ठीक है, इनमें से एक तो होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। ये 2 जीवाणु हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, शैवाल और कवक। ठीक है, शैवाल हरे रंग का होता है बेटा, तो हरे रंग का तो ये भोजन बनाएगा, और कवक क्या होता है बेटा, हरे रंग का नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये तो इस शैवाल को अपने रहने के लिए जगह देगा। ठीक है, और जो शैवाल है ये इसको खाने के लिए देगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 मिनट, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो कवक क्या करेगा, शैवाल को रहने के लिए स्थान देगा, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराएगा, और बदले में शैवाल क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करके खाद्य भोजन बनाएगा जो कवक को भी देगा और खुद भी खाएगा। समझ में आ गई। जैसे मान लो तुम 2 दोस्त हो, तुम्हें भोजन बनाना आता है, उसको बनाना नहीं आता, लेकिन उसके पास घर है रहने के लिए। तुम कहीं घूमने गए, उसके पास घर है, तो तुम क्या करोगे, इसके घर में रह लोगे। और क्या करोगे, तुम्हें खाना बनाना आता है, घर है नहीं, तो तुम क्या करोगे, इसके घर में रह लोगे और भोजन बनाओगे, जिससे इसको भोजन मिल जाएगा। जिसके पास घर है, भोजन बनाना इसे आता नहीं था, तुम्हें घर मिल गया और इसको तुमसे भोजन मिल गया। ठीक है, तो ये कैसा संबंध था, सहजीवी संबंध। और इसका उदाहरण कौन है, लाइकेन का पौधा। ये एक पौधा है बेटा जो कि किस का है, कवक और शैवाल दोनों के सहजीवी संबंध के दौरान ये बनता है। ठीक है, तो ये थी बेटा आज का आपकी जो वीडियो इस चैप्टर की 7th क्लास की। अपने जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक